ले एक सवाल है भाई मन में, टूटना है या तोड़ना है? हर अन्याय सहना है या अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी है? मेरी बात सभी समझ गए होंगे क्या बात कर रहा हूं मैं। टूटना है या तोड़ना है, हर अन्याय सहना है या आवाज उठानी है? यार क्या हो रहा है, जनवरी में ग्राम सचिव का पेपर हुआ, लीक हुआ, कैंसल हुआ, उसी तरीके से अब फिर हरियाणा पुलिस का पेपर लीक हुआ और कैंसल हुआ। यह मात्र संयोग है या साजिश? इस पर ध्यान तो सबको देना पड़ेगा भाई। ये खेल हो रहा क्या? लाखों लोगों के फ्यूचर का सवाल चल रहा भाई। 2 साल हो गए, भर्ती कब निकली थी? 2019 में। अब क्या चल रहा है? 2021। पेपर का हाल क्या है सबके सामने? करना क्या है? विचार करो। सच में खेल हो रहा क्या यार? करो कमेंट, क्या करना है? सहना है या लड़ना है इस अन्याय के खिलाफ? या तो अन्याय चुपचाप सहते रहो, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। करो शेयर वीडियो को जल्दी से और आवाज उठाओ। जनवरी में ग्राम सचिव का पेपर हुआ था। जिन अपराधियों ने पेपर लीक करवाया था वो पकड़े गए थे। अब हम लोगों को यह जानकारी चाहिए। पहला सवाल मेरा यह, सभी लोगों से पहला सवाल यह है मेरा कि जो अपराधी पकड़े गए थे तो उन्होंने किसी ना किसी अधिकारी की मदद से तो पेपर लीक करवाया होगा। किसी स्टेप पे कोई तो अधिकारी था जो कि एचएसएससी का था, वो सरकारी अधिकारी था, या कोई जो है इन्होंने कंपनी को ठेके पर काम दे रखा था, तो कोई तो अधिकारी था जिसने पेपर लीक किया। उसको क्या इन्होंने पकड़ा? क्या उसको इन्होंने नामजद किया? क्या पब्लिश किया? किस इस अधिकारी ने हरियाणा सरकार को बदनाम किया, एचएसएससी को बदनाम किया और लाखों लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। फिर वे लोग पकड़े गए और फिर उन्होंने जिनको बेचा, भाई किन्हीं लोगों ने खरीदा भी तो 15-15 लाख रुपए की बात हो रही है, 5-5, 4-4, 10-10, 12-12 लाख रुपए की बात हो रही है, अखबारों में पब्लिश हो रहा है। पेपर किसी से तो इन्होंने खरीदा और किसी को तो इन्होंने बेचा। जो ग्राम सचिव का पेपर हुआ था जनवरी में, जनवरी से अब जो है अगस्त चल रहा है, 7-8 महीने हो गए। सरकार ने, पुलिस ने, इनके सूचना तंत्र ने, पूरे ने क्या काम किया? और जो लोग पकड़े गए कि उनको कहां पब्लिश किया? अब फिर कल, पेपर से पहले ही पेपर लोगों के पास था, वायरल था, कल मैंने वीडियो बनाई थी, बात उठी है, पूरे प्रदेश सरकार तक पहुंची है। सरकार तक पहुंचने के बाद पेपर कैंसिल हो गया। बहुत खुशी की बात है कि पेपर आउट था, कैंसिल हो गया। लेकिन यह खुशी कब तक? ग्राम सचिव का पेपर हुआ, आउट, कैंसिल, ठीक है, अब तक पेपर नहीं हुआ, लोग तो लटक गए। 2 साल से तो कोई पेपर हुआ नहीं है और अब मामला फिर अटक गया। अब फिर अगला पेपर हरियाणा पुलिस का आ गया, अब फिर वो कैंसिल और जो है लीक। भाई पकड़े गए आदमी। अब जिन्होंने पेपर लीक करवाया, प्रशासन और सरकार से मेरा यह सवाल है और आप लोगों का भी सवाल होना चाहिए कि ये लोगों को क्या पकड़ा जाएगा कि जिनसे इन्होंने लीक करवाया? जो लोग पकड़े गए हैं, कोचिंग सेंटर संचालक हैं बहुत सारे, जो लोग हमें गालियां देते हैं कि ऐसे बोलते हैं, ये करते हैं, राजनीति करते हैं। भाई ये राजनीति हमारी जिंदगी को प्रभावित कर रही है भाई। ये राजनीति के कारण लाखों लोगों का भविष्य दांव पर है। लगातार भर्तियां क्यों नहीं है? कैलेंडर क्यों नहीं है? एक भर्ती को पंचवर्षीय योजना बनाया जाएगा क्या? 2019 में भर्ती निकली, अब तक भर्ती पेंडिंग है, अभी कोई पता नहीं है अब आगे पेपर कब होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, और तब होगा तो लीक होगा कि नहीं होगा।
करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं इस बात के ऊपर कि पेपर लीक ना हो, उसकी सिक्योरिटी के लिए पता नहीं कितनी चीजें हो रही है, और उसके बाद जो है वो जो पेपर जो है बिकता है। शुरुआत में 15-15 लाख रुपए का वे आगे बेचते हैं उसको 5-5 लाख रुपए का, वहां से आगे जाता है तो फिर 1-1 लाख रुपए का, और लोग पकड़े जा रहे हैं। और उसके बावजूद जो है उनका अपराधियों का हौसला यह है कि अगली बार फिर आउट करवाते हैं वे। हरियाणा सरकार ने ईमानदार भर्ती की, हरियाणा सरकार की तरफ से यह काम नहीं है, लेकिन बीच का जो अपराधी है वो हरियाणा सरकार को बदनाम तो कर रहा है। हरियाणा सरकार उन अपराधियों को जो उनको बदनाम कर रही है, इस प्रकार से प्रदेश के लाखों युवाओं के साथ ये खिलवाड़ कर रही है, तो हरियाणा सरकार उनको पकड़ने के बाद पुलिस प्रशासन, सीआईडी, आईबी, स्पेशल सेल, अब ये जितने भी चीजें हैं, क्राइम ब्रांच है, ये जितने भी जो डिपार्टमेंट हैं, ये सभी डिपार्टमेंट मिलने के बाद भी क्या जिन लोगों ने ये पेपर लीक करवाया, जिनसे करवाया और जिनको बेचा, उस पूरी चेन को पकड़ करके न्यूज़पेपर में पब्लिश क्यों नहीं करते? ये गलती नहीं भाई साहब, ये अपराध है, ये जानबूझ कर किया गया षड्यंत्र है। देशद्रोह की सजा इनके ऊपर लगनी चाहिए, राजद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर चलना चाहिए, जो लोग ये जानबूझ करके षड्यंत्र करते हैं और ईमानदारी से पढ़ने वाले लोगों का भविष्य खराब कर रहे हैं। 10वीं क्लास के पेपरों में नकल हो रही है, 12वीं क्लास के पेपरों में नकल हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, जो इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, इनके खिलाफ एक बड़ी जांच क्यों नहीं बिठाई जाती? एसएससी के पेपर जो है लीक होते हैं, सारा काम होता है, तो इस प्रकार की चीजें क्यों नहीं होती? इस वीडियो को करो शेयर, पूरे देश के युवाओं तक पहुंचाओ, इस बात को पूछो कि यह सरकार की शह पर हो रहा है या वैसे ही हो रहा है। इस पर सरकार का ध्यान है या सरकार का ध्यान नहीं है? इस काम के लिए मुझे लगता है युवाओं को इकट्ठा होना चाहिए और हर एक जगह पर जाकर के ज्ञापन देना चाहिए, धरना देना चाहिए, प्रशासन का, मीडिया का, बाकी लोगों का ध्यान इस पर लेके जाना चाहिए कि बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी करने आता है, साल 6 महीने की तैयारी में पेपर पास होकर के नौकरी लग जानी चाहिए काबिल युवाओं की, लेकिन कई कई साल तक पेपर ही नहीं होता है। तो क्या ये सच में जो है युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है? ये सही है, खट्टर सरकार ने ईमानदारी से सिलेक्शन चालू किए, मैं इस बात में उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ईमानदारी से वहां की तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं आता है, लेकिन जो ये बीच के लोग हैं, जो ये बीच के काम करने वाले लोग हैं, उसमें सरकारी कर्मचारी हैं या ठेके पर जो कंपनी को किसी को दे रखा पेपर का काम, मुझे नहीं पता। एचएसएससी के चेयरमैन को आगे आकर के ये बात क्यों नहीं करनी चाहिए, ये बताना क्यों नहीं चाहिए? अभी जो कुछ दिन पहले इंटरव्यू हुआ था और उसकी एक क्लिपिंग काट करके जो है, अब जो वर्तमान में जो है भोपाल सिंह खदरी जी हैं, तो वे लोग जो है उनका जो लगातार बयान आ रहा है कि मैं बड़े गर्व से कह रहा हूं कि एचएसएससी का कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कैंसिल नहीं हुआ। तो अब वो कहां हैं और उनसे जाकर के बयान क्यों नहीं लिया जाता? उन्होंने बड़े फक्र से कहा था कि मुझे बड़े फक्र की बात है। और पेपर हुआ था बिजली विभाग का, एएलएम का, 90 में से 90 नंबर आए थे, याद है या भूल जाते हो बहुत बातों को? इन बातों को, अब जो काम गलत है तो गलत काम के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। सरकार ने हमारी मांग मानी, सेंटर खोले, स्कूल खोले, पढ़ाई चालू करी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने किया, न्यूज़पेपर में छापा, आज में गलत काम हुआ है, गलत काम के खिलाफ फिर से बात करेंगे। हम सरकार के विरोधी नहीं हैं। अपने घर में भी बच्चा अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से जिद करता है, बहस करता है, एक बात मानी जाती है, अगली बात की बातें करते हैं, और कभी उनके साथ जो है बातें करता है, कभी उनके साथ जो है मांग करता है, सारे काम करता है, और ये काम होना चाहिए। मेरी सभी युवाओं से पहली चीज, इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कर दो, सब लोगों तक पहुंचाओ। कल तक, परसों तक सरकार तक ये बात जानी चाहिए। हम सरकार के पास जाकर के ये मांग करें, नंबर 1, जिन लोगों ने ग्राम सचिव का पेपर जनवरी में लीक करवाया, उनके ऊपर कौन सा मुकदमा दर्ज हुआ? पकड़े तो गए थे वे। उन्होंने किन से खरीदा? उस आदमी को पकड़ा या उस आदमी के साथ सेटलमेंट करके पैसे ले दे करके उसको छोड़ दिया?
और जिन लोगों ने उनसे खरीदा, भाई जो मीडिएटर है ना, सरकार से कहीं से वो पेपर खरीदा और किसी को बेचा, तो उस पूरी चेन को इन्होंने पकड़ा या सिर्फ लीक करवाने वाले लोगों को पकड़ा? और आज भी सिर्फ पकड़ने वाले लोग जो ये लीक करवाने वाले लोग हैं, जो ये पकड़े गए हैं, सिर्फ इनको पकड़ेंगे या जिनको इन्होंने बेचा वे भी तो बराबर के अपराधी हैं, और जिनसे इन्होंने खरीदा वे भी? तो इस पूरे मामले के ऊपर इस बात को उठाने की जरूरत है और ये न्यूज़पेपर में छापे, सबके सामने बताएं कि ये लोग हैं जो ये जानबूझ करके षड्यंत्र करते हैं। जो ऑनलाइन पेपर हैं वो जो हैक होते हैं, उनके अंदर जो गड़बड़ होती है, उनके ऊपर इस बात को जो है क्यों ना उठाया जाए पर बड़े पैमाने पर, पूरे देश के पैमाने पर। भाई पूरे देश में इस वीडियो को बच्चों फैलाओ, पूरे देश के टीचर्स तक भी इस बात को पहुंचाओ, सभी स्टूडेंट्स तक इस बात को पहुंचाओ, और इस बात को हम सरकार के पास लेके जाना चाहते हैं और ये बात जानना चाहते हैं सरकार से। सरकार के नुमाइंदे आके कोई तो बोले, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री जी, कोई एमएलए, सरकार का कोई नुमाइंदा, और जितने भी मीडिया कर्मी हैं, मीडिया बंधु हैं, वहां तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए कि जिन्होंने लीक करवाया तो किन से करवाया और किन को आगे बेचा, और ये पूरी कड़ी उसको जो है क्यों नहीं पब्लिश करते, और मीडिया क्यों नहीं इसको फॉलो अप लेता। ये छोटे छोटे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो इस प्रकार की बातें करते थे कि बच्चे चोरी से पढ़ते पकड़े गए, आज वे कहां सोए हुए हैं? उन्होंने इस बात को उठाया नहीं उठाया? उन्होंने एमएलए, एमपीओ से, विधायकों से जाकर के ये बातें करी या नहीं की? या सिर्फ चापलूसी बजाने के लिए वहां पर जाते हैं और चापलूसी बजा करके वहां पर जो है जो जनता की आवाज वहां उठाई नहीं जाती है? मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ पाया हूं, मैंने अपनी भावनाओं को तुम्हारे तक पहुंचाया है कि ऐसे तो ये खेल रोज चलता रहेगा। ग्राम शिव का हुआ, पेपर कैंसिल हुआ, ठीक है। अब हरियाणा पुलिस का हुआ, फिर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब महिलाओं का होगा तो वो फिर कैंसिल होने वाला है क्या? और फिर से ऐसे अपराधी पकड़े जाने हैं क्या? और फिर से कैंसिल होना है क्या? एसआई का होने वाला है तो क्या फिर वही काम होगा? दिसंबर में ये जो ग्राम शिव का पेपर दोबारा से होने वाला है, अब हरियाणा पुलिस का फिर से दोबारा होगा पेपर, तो उसमें फिर से यही बातें दोहराई जाएंगी या फिर से सुरक्षा चूक हो जाएगी, फिर से पेपर लीक हो जाएगा? चलिए मिलते हैं, कमेंट्स करिए वीडियो के ऊपर, शेयर करिए, इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने अपने चैनलों पर जो है चलाइए खूब, और इस बात को उठाने की जरूरत है। एक एक आदमी तक क्यों ना पहुंचे, हम सरकार के प्रतिनिधि, फेयर हो, ये सरकार की ही जिम्मेदारी है। हम सरकार के प्रतिनिधियों से, मुख्यमंत्री जी से, मंत्रियों से, पूरे मंत्रिमंडल से, विधायकों से, एमपीओ से इस बात को चाहते हैं कि वे इस बात को उठाएं, और आप लोगों के जो भी लिंक्स हैं, जैसे भी हैं, इनको वहां तक पहुंचाएं। ये जो गलत हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम आवाज नहीं उठाते हैं, सहने के आदी हो गए हैं। कितना ही अन्याय होता रहे कोई बात नहीं, कितना ही अन्याय होता रहे कोई बात नहीं, अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा और गलत और सही के बीच में गैप लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, वो जो कुछ लोग इस प्रकार के दोगले लोग होते हैं कि कभी सरकार को गाली देता, कभी सरकार के पक्ष में होता है। मैं गाली कभी नहीं देता, मैं सरकार को क्या कह रहा हूं कि ये काम गलत हुआ है, आप बताइए ना, जिम्मेदार आदमी हो आप। हमने मुख्यमंत्री को, मंत्रिमंडल को, सभी विधायकों को, सभी एमपीओ को वोट देकर के उनको जिताया, वे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारी आवाज कौन सुनेगा और कहां तक लेकर के जाए? और जो गलत होगा इस बात को और किस भाषा में बोले, मुझे बहुत दुख है। ये पेपर लीक होना, अब बच्चों के अरमान देखो ना किस प्रकार से टूटते हैं। 2-2, 3-3, 4-4 साल हो गए पढ़ते हुए, हर साल के 20-30-50 हजार रुपए बच्चा खर्च करता है, लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं। किताब खरीदनी है, ऐप खरीदना है, सेंटर में पढ़ना है, कॉपी खरीदनी है, पढ़ना है, आने जाने का किराया है, कितना खर्चा नहीं होता? कहां जाएं बच्चे और कब तक? इस गलती की सजा सिर्फ बच्चे क्यों भुगते, जबकि बच्चों ने गलती नहीं की? भाई निराश नहीं होना है, टूटना नहीं है। गुस्से को पालना सीखो काशी, क्रोध को पालना सीखो काशी। मैंने एक वीडियो जो है आगे डाल रखी है इसी पे, फेसबुक को, इसके पेज को खोलो और उस वीडियो को देखो। घातक फिल्म का बहुत बढ़िया डायलॉग है अमरीश पुरी का, गुस्से को पालना सीखो। इस गुस्से को जो ना सही जगह यूटिलाइज भी करना सीखो। हर टाइम पर नहीं भौंकते रहते, हर टाइम पर गड़बड़ नहीं रहती है, लेकिन जब इस प्रकार का अन्याय होता है तो उसको सहना भी नहीं चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो डायलॉग, आप देखना इस वीडियो में है। थैंक यू वेरी मच। फिर से जुड़ते हैं, फिर से बातें करते हैं।
शेयर करते रहो वीडियो को बहुत